अगस्त 2023 का ये साइंस का स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पेपर। पहला है कि रीड द स्टेटमेंट गिवन बिलो एंड चूज करना है करेक्ट ऑप्शन। असर्शन है कि स्टमक प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट हेल्प्स इन ब्रेकडाउन ऑफ फूड और डाइजेस्टिव juices need an acidic medium to act. Fourth. For both A and R are true and R is correct explanation of it. तो इसमें 61 का सही जवाब। Fourth is right. Next है what does the term nitrogen fixation means? नाइट्रोजन फिक्सेशन का इसमें से मतलब क्या है? कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन कंपाउंड्स इनटू gaseous nitrogen, conversion of ammonia into nitrates by the bacteria present in soil, Third. release of nitrogen present in dead organic matter back into soil. थर्ड है। उसका है फोर्थ। फोर्थ क्या आ रहा है कि कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू अ मोर यूजेबल फॉर्म ऑफ फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब कन्वर्जन होना एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का मोर यूजेबल फॉर्म फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट है एट विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशंस डज अ स्प्रिंग हैव द लीस्ट पोटेंशियल एनर्जी? The spring is neither compressed. एक मिनट हाँ. सर फर्स्ट लाइन है ना? हाँ, नाइदर कंपेयर नॉट गुड न्यूज़पेपर है तो जी और देखिए और कोई जवाब। फर्स्ट ही रहेगा क्या सर? सेकंड भी हो सकता है, सेकंड भी हो सकता है। फर्स्ट सही जवाब है। फर्स्ट द स्प्रिंग इज नीदर compressed nor cooled and it's is lying on the ground. Position does the spring have least positional energy? पोटेंशियल एनर्जी लीस्ट पोटेंशियल। तो ना तो वो कंप्रेस होगा ना तो पुल आउट होगा एंड इज लाइंग ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर रहे। इन्फिनिटी रहेंगे ना सर, लीस्ट पोजीशन पे, नाइदर ये नाइदर नॉर राइट। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द सेट कंप्राइजिंग कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म। Snake, frog, cockroach. कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म। थर्ड फोर्थ सर, फोर्थ उसका थर्ड सही है। थर्ड इज राइट। स्नेक फ्रॉग कॉकरोच सेट कंप्राइजिंग कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म। Which of the following pairs of units are used for measuring the same physical quantity? जूल पर सेकेंड और W से क्या है? First kilogram meter per second. जूल कौन सा? First शायद. इसमें NM का मतलब क्या है? NM WS न्यूटन मीटर और WS न्यूटन मीटर। कौन सा? जूल पर सेकेंड. फोर्थ रहेंगे सर, WS का क्या बोले? WS का मतलब वैट है ना सर वो? हाँ वैट। मम्मी ये बहुत अच्छी लगती है हम पांडवा की स्टोले। अब वो का है वो स्टूल जल्दी से दे दे। तो उसका क्या है देखते हैं जवाब। उसका है सेकेंड किलोग्राम M स्क्वायर अपॉन Meter S square per स्क्वायर। second square. WS का बाद में निकाल लीजिए।
वेवलेंथ, वो कुछ होगा, हाँ देख लेंगे बाद में सब पे जाके। read the following paragraph and choose the option with the set of words which would fill the blanks correctly in the given order. ये पैराग्राफ पढ़ना है, चूज करना ऑप्शन को सेट ऑफ वर्ड्स के हिसाब से जो फिल करेगा ब्लैंक्स को गिवन ऑर्डर में। फर्स्ट यहाँ से चालू हो रहा है कि ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन द स्पर्म सेल फ्रॉम द फादर एंड द एग सेल ऑफ द मदर फ्यूज टू फॉर्म अ डैश which divides repeatedly to give rise to a ball of cells. The cell begin to develop into different organs and tissues. This development structure called, उसको क्या कहते हैं फिर जो get होगा embedded in the wall of dash, the stage of dash in which of the all body parts can be identified is called. तो यहाँ पर उन्होंने रखा है WXYZ की सीरीज में, जहाँ पर पहला क्या है वो बताना है। आइडेंटिफाई फीटस, फर्स्ट वाला जाइगोट है, लास्ट वाला फीटस है। पहला जाइगोट है, फैलोपियन ट्यूब, अगर पीछे करिए। पहला और लास्ट का अगर मालूम पड़ गया, फर्स्ट जाइगोट है हाँ। और लास्ट जो है तो फीटस है। है, सेकंड में आ रहे हैं। हेलो सलाम, थर्ड भी है ना, पर एक बार क्वेश्चन बताइए, एक फिर मिनट करके हाँ एक बार और एक मरतब अच्छे से क्वेश्चन पढ़िए। सर, उसको थोड़ा सा नीचे दिखाइए ना, ऑप्शंस भी देखना है। पहले क्वेश्चन एक बार पढ़ लेना है। थर्ड है, थर्ड नहीं ना, हाँ एम्ब्रियो क्या है, embedded in the wall of फर्स्ट एम्ब्रियो आएगा और लास्ट में फोटस। फर्स्ट में एम्ब्रियो मतलब थर्ड बोल रहे हैं हाँ और क्या थर्ड वाला, फर्स्ट में एम्ब्रियो, जाइगोट, फेलोपियन ट्यूब और ये फिर फोटस लास्ट में। थर्ड रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये इसका थर्ड है और इसमें जो चल रहा था तो ये सेकंड हो गया, आवाज वो म्यूट में था। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन आर नॉट फीजिबल, पॉसिबल जो नहीं है, तो सर कौन थर्ड है ना उसका? हाँ थर्ड। हाँ 66 थर्ड वाला सही है ना? जी क्या हो रहा है? 66 का थर्ड वाला सही है क्या? हाँ इसका सेकंड सही था, सेकंड जाइगोट एम्ब्रियो यूटेरस सेकंड है। फीटस। हाँ
ये वाला सही, इसका सेकंड वाला। जायगोट और लास्ट स्टेज ये याद सेकंड वाला। रहता उसमें मगर वो सीक्वेंस में नहीं आ रहा है ना, डायरेक्ट डेफिनेशन बेस्ड है। मतलब कैसे है कि आपको कैसे याद रखना है, फ्यूज जायगोट, फ्यूज से रखना है याद जायगोट, और उसके बाद में यहाँ पर स्ट्रक्चर से याद रखना है एम्ब्रियो, और वॉल जो रहेंगे तो वॉल यूटेरस से याद रखना है, और स्टेज। तो इसमें अभी कंफ्यूज क्या किया गया, देखिए 1 2 3 4 5, और यहाँ पर ऑप्शन कितने हैं, 4 है। तो अब इन्होंने क्या कि यहाँ पर W देखिए कितने बार आया, तो X 2 बार रिपीट हुआ, तो इसका मकसद क्या था, यहाँ पे वो 2 बार रिपीट हो रहा। जो X रहेगा मतलब जो चीज यहाँ पर आएंगी तो दोनों तरफ में वही रहेंगी, तो ये मुराद था उनका इसको रिपीट लिखने का, WXY की सीरीज। तो अब यहाँ पर पूछा था कि W और X और Y Z रिस्पेक्टिवली क्या आएगा, तो Y के हिसाब से हो गया यहाँ जाइगोट फ्यूज से, और यहाँ पर हमारे पास X रिपीट हुआ तो स्ट्रक्चर में एम्ब्रियो, और स्टेज भी एम्ब्रियो की रहेंगी, ये याद रखना है करके। फैलोपियन ट्यूब इसलिए नहीं आया क्योंकि वो उससे डेफिनेशन से मैच नहीं हो रहा है, और बॉडी पार्ट कैन बी आइडेंटिफाइड जो होगा तो फोइटस ये रहेगा fetus में, इस तरह। अब नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ आर स्ट्रेट लाइंस, इसमें से कौन से ग्राफ के स्ट्रेट लाइंस होते हैं, डिस्टेंस टाइम ऑफ ग्राफ ये एट वाला बॉडी रेस्ट। स्ट्रेट है, टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी एट रेस्ट, स्ट्रेट लाइन है। टाइम ग्राफ बॉडी मूविंग विद यूनिट, ये बी वाला भी स्ट्रेट है। टाइम ए ग्राफ, बी डी। ये वाला सी वाला स्ट्रेट नहीं है। सी स्ट्रेट नहीं सर है, ए बी फर्स्ट टाइम। फर्स्ट तो उसका फर्स्ट बिल्कुल सही है, ए बी एंड डी। सी उसमें नहीं है, टाइम तो बॉडी नहीं, मूविंग एक्सेलरेशन आ गया बोले तो वो स्ट्रेट नहीं रहता कभी। एक्सेलरेशन, तो इस एक्सेलरेशन इसमें भी 67 क्वेश्चन है वेलोसिटी हमें। है ना एक्सेलरेशन। अच्छा देखिए वो वेलोसिटी के साथ में है ना। 67 को 67 का ना, 67 का जो है तो थर्ड है, थर्ड है। ये वाला ZnCaSO4। नहीं, फिर एडी छूंगा उसका। एडी ने उसका ऑप्शन फर्स्ट है, ए बी एंड डी, जो सी नहीं है। मिनट तो हमारे पास ग्राफ बने हुए हैं। देखिए उसमें क्या आ रहा है, एक तो डिस्टेंस आ रहा है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ बॉडी एट रेस्ट, लेकिन डिस्टेंस में टाइम ग्राफ ऑफ बॉडी मूविंग नहीं रहेगा, बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन डिस्टेंस में, जबकि वेलोसिटी में एक्सेलरेशन आएगा बॉडी मूविंग में, क्योंकि वेलोसिटी में बॉडी मूव होगी, जैसे कि गाड़ी अगर रख दी इसकी जगह, अच्छा और वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ बॉडी एट रेस्ट, जो इस रेस्ट पोजीशन में भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आएगा, लेकिन यहाँ पर टाइम ग्राफ डिस्टेंस में नहीं रहेगा, रेस में रहेगा, ये याद रख सकते हो, मतलब डिस्टेंस के अकॉर्डिंग आपने डेफिनेशन याद की है। फिर हमारे पास ग्राफ बने हुए वेलोसिटी में रहेगा, डिस्टेंस की और वेलोसिटी की। वेलोसिटी में रहेगा। समीना 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 यहाँ क्वेश्चन क्या है? समीना नहीं आए। नेक्स्ट, वेलोसिटी का विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन स्ट्रेट है। ये वेलोसिटी का टाइम ग्राफ है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ में स्ट्रेट आता, है ना, यूनिफॉर्म लेकिन स्पीड के straight- साथ में भी खाओ। हाँ और एक्सेलरेशन ये डिस्टेंस का टाइम के साथ में रेस्ट पे स्ट्रेट आता है और यूनिफॉर्म स्पीड के साथ में स्ट्रेट आता डेंसिटीज ऑफ 4 लिक्विड, 4 लिक्विड है ए बी सी एंड डी, ये ऐसे है कि लिक्विड ए बी सी डी में ऐसे है डेंसिटी, तो उसका हजम जो है 785, 820, 924, 1020। अब इस इंफॉर्मेशन के हिसाब से आपको क्या करना है, करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। फर्स्ट है एन ऑब्जेक्ट दैट फ्लोट्स इन लिक्विड, लिक्विड में जो फ्लोट करता है ऑब्जेक्ट, सी मे और मे नॉट फ्लोट इन लिक्विड है, है। जो ऑब्जेक्ट फ्लोट होगा लिक्विड सी में, सी की डेंसिटी जो है ये, ज्यादा है। तो मे और मे नॉट फ्लोट ए के साथ। अब इस तरह से है कि फ्लोट जो ए के साथ करेगा तो मे और नॉट, हाँ, तो इसमें से क्या है, ऑब्जेक्ट दैट फ्लोट्स, पर एक मिनट देगा, अरे पढ़ने तो दीजिए। उसका है फर्स्ट ऑब्जेक्ट दैट फ्लोट्स इन लिक्विड सी यार, मे और मे नॉट फ्लोट इन लिक्विड ए। क्यों हुआ, अब इसका अब जवाब ये लास्ट वाला देखिए, एन ऑब्जेक्ट दैट अगर लिक्विड सी श्योरली फ्लोट्स इन लिक्विड बी। सी की जो है तो डेंसिटी ज्यादा है, बी की डेंसिटी कम है, तो सी में जो फ्लोट कर रहा है वो बी में फ्लोट नहीं करेगा।
वो ये श्योरली फ्लोट से लिक्विड भी बोल रहे हैं ना, तो कम डेंसिटी में करेगा कि नहीं करेगा अपने को नहीं मालूम, मगर जो ऑब्जेक्ट सी में फ्लोट कर रहा हाँ यहाँ वो श्योरली डी था। में श्योरली फ्लोट करेगा, हाँ उसकी यहाँ पर density हमको क्यों ज्यादा है? हाँ यहाँ फिक्स था कि करेगा ही, और यहाँ मे और मे नॉट थर्ड फ्लोट। वाले में भी वही था, वो फर्स्ट करेक्ट। हाँ मे और मे नॉट फ्लोट पॉसिबिलिटी यहाँ फिक्स नहीं है, पॉसिबिलिटी रखी जा रही है यहाँ फिक्स, किलोग्राम पर मीटर इस क्यूब में। नेक्स्ट है रीड करना है स्टेटमेंट और चूज करना है करेक्ट ऑप्शन। इलेक्ट्रिक करंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसका रीजन ये कि इलेक्ट्रिक करंट इज अ क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। वोट ए या करेक्ट, करेक्ट। प्लस फोर्थ है ना। हाँ और करेक्ट। उसका थर्ड है ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। इलेक्ट्रिक करंट इन वेक्टर, तो फॉर कौन सा स्केलर है? स्केलर क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक करंट। हाँ तो स्केलर क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक करंट, और इलेक्ट्रिक करंट क्वांटिटी है हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, तो जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आ रहा है तो स्केलर में आ रही है वैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेल organs contain their own DNA. Organelles contain their own DNA. नहीं, वैक्यूम। प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में तो रहता। वैक्यूल। अब यहाँ पर ऑप्शन ऐसे है सी डी बी सी ए बी सी एंड ए बी डी। टीबी क्या? कौन सा है? प्लास्टिक माइटोकॉन्ड्रिया रहता है, वैक्यूम का नहीं है। टीबी या सी में ABC तभी है वो। प्लास्टिक उसका है थर्ड ए बी एंड सी। साढ़े ए बी एंड सी, डी नहीं है, वैक्यूल नहीं है, रिक्तिका नहीं है, और रक्त से रिक्तिका खून से। तो न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड ये वाला है। प्लास्टिक। प्लास्टिक वैक्यूम में नहीं है। हाँ नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सेल्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिज्म के हिसाब से अबाउट द सेल्स ऑफ करेक्ट है। ऑल माइक्रोस्कोपिक एंड कैन नॉट बी सीन with naked eye, all have cell wall, all have a nuclear membrane, all have a cell membrane. All have a cell wall. Cell wall. डी कौन सा वाला? ओनली ए, देखिए ओनली ए, ऑप्शन कौन ऐसे सा है वाला? ओनली डी, ओनली ए, और हम न्यूक्लियर में ओनली ए Oh, सर, wait. No, Only कौन सा not वाला it will ऑप्शन? not be there. ओनली Mm, ए, microscopic and cannot be seen with naked eye. A, all have a cell membrane. A and D. ए एंड डी। एक मिनट सर। Wait, sir. 1 minute, huh? Which of the following statement about the cells of living organism is are correct? Second, sir, only D. डी। Only D, yes. ए उसका है फर्स्ट ओनली डी, राइट आंसर। ऑल Second है sir, only D. हाँ हाँ सेकेंड वाला ऐसा एक है मिनट, हाँ? First. ओनली डी फर्स्ट। हाँ, correct. ओनली डी हो गया, ये आगे करना है। अबाउट द सेल्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में जो सही है, तो सबको सेल मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता उनको, सही है। और all are सेल वॉल भी नहीं microscopic. होता। All are और microscopic. यहाँ पर था कैन नॉट बी सीन, मतलब वो कैन बी सीन है, अंडा भी तो एक सेल है। तो उसको देख सकते हैं ना आप, उसे कैन बी वो सीन। सर माइक्रोस्कोप से जो अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते ना माइक्रोस्कोपिक चीजों को, इसलिए ये बोला मैंने। नहीं तो आपने उसके हिसाब से बोला था माइक्रोस्कोपिक, लेकिन वो पूछा क्या था कि अबाउट सेल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में जो सही है, तो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पूछता था, वो अलग था। तो सवाल इसके अकॉर्डिंग था सेल्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो सेल्स है उसको आप आंखों से देख सकते हैं, उसको माइक्रोस्कोप से देखने की जरूरत नहीं रहेगी। जैसा आपने अंडे की मिसाल दी है ना, अंडे वगैरह उसको देख सकते हैं,
खुली आंखों से। ऑस्ट्रिच एग तो और सबसे बड़ा सेल। हाँ, सेल वॉल नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं, सेल मेम्ब्रेन होता है। तो इसको याद रख लीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेट जो करेक्टली मैच टाइप ऑफ वेस्ट गिवन इन कॉलम ए विद द अप्रोक्सीमेट टाइम टेकन बाय इट टू डिकम्पोज विच इज गिवन इन द कॉलम बी। इसमें क्या करना है, टाइप ऑफ वेस्ट के हिसाब से देखना है कॉलम ए के साथ में कि कितना टाइम वो लेगा। इसको एक सेकंड, एक नजर देखिए पूरा। प्लास्टिक बॉटल सेवरल इयर्स। Plastic bottles 4 years, silk scarf several years, cotton shirt 2 to 5 months, banana peel 10 to 30 days, paper 1 to 2 weeks. So A का आएगा फिफ्थ, A फिफ्थ बोले तो लास्ट, Fourth. B का आएगा फर्स्ट 2 to 5 months, सर फोर्थ। आपको कहते हैं सेकंड, सेकेंड। फोर्थ। कुछ सेकंड बोल रहे हैं, कुछ फोर्थ, फिर भी देखिए एक मतलब है, एक और 5 तो है। सेकेंड। बनाना पील 1 से 2 हफ्ते लेगा डिकम्पोज होने के वास्ते। 1 से 2 वीक लेना। केले का छिलका हाँ, जल्दी का डिकम्पोज होगा कंपैरेटिवली पेपर। 73 सॉरी सॉरी सेकंड। सॉरी सर, सेकेंड ही जाएगा सर। हाँ, सेकंड सही है, सेकंड। हाँ सेकेंड सेकेंड। हाँ, A5 B का प्लास्टिक फोर्थ। बॉटल सेवरल यस। ईयर्स। B4 सिल्क स्कार्फ 4 years, कॉटन शर्ट 2 to 5 months, बनाना पील तो सेकंड 1 to 2 week। और यहाँ यस। पर क्या है, पेपर थर्ड 10 to 30 days। अब यहाँ पर इसका क्या हो रहा था, बनाना पील से आपने उसको लॉजिक लगाया था, तो डी का यहाँ पर था थर्ड 10 से 30 दिन। बी का सेकेंड। हाँ, तो ये सेकंड जवाब है इसका सही। नेक्स्ट है, a feather of mass 15 gram is dropped from a height. It is found to fall with a constant velocity. What is the net force acting on it? 0। 0. Why? 0। A feather of mass 15 gram. हाँ, तो वो 5 ग्राम का एक feather ड्रॉप हुआ, तो उस पर कांस्टेंट वेलोसिटी, फोर्स उस पर एक्ट नहीं हो रही। वेलोसिटी कांस्टेंट है इसीलिए नेट फोर्स 0 है। कांस्टेंट होने की वजह से। हाँ, नेक्स्ट है, एन आयन x क्यूब प्लस इज ऑब्टेन फ्रॉम एन एलिमेंट x। एटॉमिक मास उसका कितना है, 27, एंड एटॉमिक नंबर उसका 13 है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन x क्यूब प्लस वाले कितना रहेगा रिस्पेक्टिवली, 14, 13, 10। देखना पड़ेगा सर। ये देखना पड़ेगा। कैलकुलेट करते सर 1 मिनट। हाँ, 1 मिनट। फॉर्मूले बोल दो। An ion X cube plus is obtained from an element X at a mass and is an atomic number 13, the number of protons, electrons and neutrons. सर क्वेश्चन डिसअपियर हो गया। स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है। ये है उसका। सर उसका डी आएगा, डी 13, 10 एंड 14 इस फॉर्मूले के हिसाब से। किस फॉर्मूले? डी डी 13, 10 एंड 14। आप एक मिनट और चेक कीजिए। zoom. Okay. देखिए, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इट्स आयन x
cube plus will be 10. This is because x cube is a positively charged cation. An atom loses electron from its valence shell and become positively charged ion called cation. ये cation को इन्होंने explain कर दिया. Here atom X loses 3 electron and acquire 3 plus charge. Therefore, the number of electron loss will be 3 and the number of electron in its ion X cube plus will be 10. X cube plus 10 ये बता रहे हैं. तो उसमें 10 ऐसे आ रहा है और इसमें देखते हैं. मतलब ये कुछ एक हद तक एक्सप्लेनेशन का था. आपके पास करेक्ट है क्या नगमा मिस के पास में? एटॉमिक मास दिया है, मतलब उसके अकॉर्डिंग डायरेक्ट में तो 10 आ रहा है. अब 10 इसमें तीनों जगह पर है. रिस्पेक्टिवली में देखना था, उसकी कुछ हिंट से निकाल सकते हो. एटॉमिक नंबर है आपका क्या जवाब है नगमा मिस? बोलिए. सर हमारा 4th है 13, और सही जवाब है बिल्कुल. हमारा कुछ भी नहीं 10 and 14. Yes. 10 and 14 इज राइट आंसर. Yes. तो उसका कुछ बता सकते हैं आपने कैसे सॉल्व किया? जी सर, P plus N. ये देखिए P plus N. से किसी भी एटम के अंदर जो उसका एटॉमिक मास होता है वो इट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज एंड न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल वेयरएज इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज. तो हमने वो फॉर्मूला फिट किए तो आंसर मिला 13, 10 एंड 14. हाँ वेरी नाइस. फोर्थ. करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट वाला क्वेश्चन. आइडेंटिफाई द सेट कंप्राइजिंग प्लांट्स दैट प्रोड्यूस बाइसेक्सुअल फ्लावर्स. Cucumber, papaya, rose, mustard, rose, petunia, corn, cucumber, petunia, corn, papaya, mustard. नंबर First one, cucumber, papaya, rose. नहीं, बाइसेक्सुअल वाला नहीं. नहीं रोज का नहीं. Because bisexual plants are flowering plants. Rose is flowering plant. Papaya will also get flower, and cucumber तो also. बाइसेक्सुअल का मतलब है कि मेल और फीमेल फ्लावर जो है वो अलग अलग नहीं रहेंगे. तो कुकुम्बर में मेल फ्लावर अलग रहता, फीमेल फ्लावर अलग रहता. पपाया में भी दोनों फ्लावर्स अलग रहते. Identify the set comprising plants that papaya sexual. is bisexual. Papaya. उसका सेकंड वन इज राइट. एक बार और चेक करते सर. मस्टर्ड रोज पेटूनिया. और इसको क्यूकम्बर ऐसा प्रोनाउंसिएशन करना है. क्यूकम्बर. कुकुम्बर, पपाया, रोज. हाँ ये यूनिसेक्सुअल क्यूकम्बर और ये बोलना है सेक्सुअल. और ये सेकंड है. आंसर राइट. नेक्स्ट आइडेंटिफाई इनकरेक्ट स्टेटमेंट. इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखना है. क्लेई सॉइल इज बेटर aerated than loamy soil. Clay soil is more fertile as compared to loamy soil. Water retention capacity of clay soil is better than that of loamy soil. The particle size of clay soil is much smaller than that of loamy soil. तो इसका है A. Clay soil is better aerated with loamy soil. ये सही, ये गलत है. ये वाला इनकरेक्ट वन. बाकी सारे उसके सही है. नेक्स्ट है which of the following substances are present on the rubbing surface of a matchbox. माचिस में रबिंग सरफेस पे कौन सा सब्सटेंस प्रेजेंट होता है? रेड फास्फोरस एंड मैग्नीशियम. रेड फास्फोरस एंड मैग्नीशियम. थर्ड सर उसका है फर्स्ट अरे ग्लास पाउडर एंड रेड फास्फोरस. नहीं ना, देखिए एक मर्तबा उसको चेक क्या कीजिए सर. देखो? Red phosphorus and glass powder sir first. हाँ फर्स्ट इज राइट. और उसको कभी कभार ऐसा आता है कि व्हाइट फास्फोरस.
प्रेजेंट होता है। No, red phosphorus. हाँ, और रेड फास्फोरस ज्यादातर बल्ब में भी होता है, बल्ब ऑफ मैस्टिक, मतलब बल्ब ऑफ मैस्टिक यानी जिसको रगड़ा जाता है तो वो रेड आता है उसमें। और व्हाइट फास्फोरस प्रेजेंट का होता है मैच बॉक्स की स्ट्रिप पर जिससे रगड़ते हैं। तो ये दो क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। एंड व्हेन रब टुगेदर क्विकली फ्लेम हो जाएगा, इज इग्निटेड ड्यू टू फ्रिक्शन। इस हिसाब से तो ये दोनों याद रख लेना है, कभी उल्टा भी आ सकता है मैच बॉक्स। ग्लास पाउडर एंड रेड फास्फोरस, राइट। A and B secrete their hormones when they receive order from glands C। तब A, B और C यहाँ पर क्या है? पेंक्रिस एंड एड्रिनल ग्लैंड्स सीक्रेट करेंगे थायराइड बनाने, या फिर क्या रहेगा? टेस्टिस, ओवरिस, थायराइड, या पिट्यूटरी, पेंक्रिस, थायराइड। उसका है सेकंड वन इज राइट। थायराइड एंड एड्रिनल ग्लैंड्स सीक्रेट देयर Thyroid and adrenal. यस, Pituitary. एड्रिनल जो रहेगा, एड्रिनल ग्लैंड, तो वो दोनों सीक्रेट करेंगे हार्मोन जब वो रिसीव करेंगे ऑर्डर फ्रॉम ग्लैंड पिट्यूटरी से। तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट है द इमेज फॉर्म्ड बाय अ पिन होल कैमरा इज रियल। इस पर बहुत सवाल आते हैं, पहले जोड़ियों पर भी आया था मैच द पेयर में, लेकिन फिर भी ये 23 में थोड़ा आसान है। ऑनलाइन वाले बहुत हार्ड थे इसके। तो क्या रहेगा, इससे पहले हमने देखे थे, क्या रहेगा पिन होल कैमरा? Light travels in a straight line. कम टाइम बचा है, बस 4 मिनट। उसका है सेकंड, लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। याद रखिए, फॉर्म ऑफ एनर्जी नहीं है, चेंज भी नहीं कर रही पाथ। क्या क्या किस किस पर आता है पिन होल कैमरा, और किस किस पर आता है? ऐसे दो चार चीजें आती है, उसके ऊपर आता है। Pinhole camera आता है, उसके बाद में वो Pinhole camera light will travel in a straight line. The image will form real and उससे रिलेटेड और बात इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होगी, स्मॉलर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट रहेगी। राइट राइट। साइज थोड़ा सा स्मॉल रहेगा। नेक्स्ट है ओपन, आइडेंटिफाई करना ओपन एंडेड क्वेश्चन फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग। व्हाट वुड हैपन इफ ह्यूमन कुड डाइजेस्ट सेल्यूलोज? तो ये हो सकता है। उसकी सिंपल ट्रिक आप ये याद रखिए कि व्हाट वुड हैपन जब भी आता है तो यही जवाब ज्यादातर ओपन एंडेड में आता है। एक तो ये आता है, या फिर उसमें वाई लगकर आता है, दो तरह से। व्हाट वुड हैपन, तो सर अब यहाँ वाई वाले के भी मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं, व्हाट वुड हैपन के भी मल्टीपल आंसर्स है, सिंपल है, तो लेकिन दोनों क्या हो ओपन जाएगा? एंडेड रहेंगे ना फिर। नहीं, वाई कैन ह्यूमन ये एक रीजन है। Why can human not digest हाँ, cellulose? इसका एक रीजन है। रीजन है ऑलरेडी। व्हाट इज सेल्यूलस, किसका हम्म मिलके बना है, ऑलरेडी है। बाय ऑर्गेनिज्म, वो बता हम्म सकते हैं। पास्ट और प्रेजेंट की चीजें इसमें आती है, लेकिन व्हाट वुड हैपन फ्यूचर के बारे में बताता है कि क्या हो जाएगा, हम्म ऐसा हो गया तो उससे याद रखना। और कभी ऐसा होता है कि अगर व्हाट वुड हैपन नहीं आता तो व्हाट वाई सेम हम्म आता है, तो उसमें वाई आगे लग जाता है कि क्यों, रीजन क्यों, अगर ये नहीं आया। नेक्स्ट है ओके। of the following is or are true about the curricular practice currently being followed in school? Science and mathematics being taught integrated with science and technology, या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ये इंटीग्रेटेडली साइंस में हो जाएगा, या फिर साइंस सोशल साइंस taught in EVS। अब यहाँ ऑप्शन है ओनली सी, बी, बी, सी। और कोई जवाब? 2 मिनट रहे हैं, थोड़े 85 तक कवर करना। उसका है फर्स्ट, बी एंड सी राइट। ये ईवीएस को तो हम पढ़ते ही आ रहे हैं, और उसके बाद में फिजिक्स पीसीबी जो है तो ये टॉट हो जाएगा साइंस में। लेकिन साइंस और मैथ्स सेकेंडरी क्लासेस। इंटीग्रेट नहीं होगा एलिमेंट्री क्लासेस में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तौर पर दोनों अलग ही रहेंगे। A group of students is engaged in an activity in which they are measuring the boiling temperature of ordinary tap water in a beaker. Which of the following is not a suitable indicator to assess them on this task? Not suitable indicator to assess them. क्या बोलते हैं? फर्स्ट
एक्टिविटी जब मेजर कर रही है बॉइलिंग टेम्परेचर ऑर्डिनरी वाटर में, टैप वाटर में आमतौर से जो यूज होता है पानी उसका बीकर में, तो क्या सुटेबल नहीं रहेगा इंडिकेटर उनको जांचने का? सेकेंड। तो उसका है थर्ड, मेजर द बॉइलिंग टेम्परेचर एज 100 डिग्री सेल्सियस, ये नहीं रहेगा। बॉइल होगा ना पानी। Not suitable indicator to assess. Use a stand to suspend the thermometer. Ensure that thermometer does not touch the wall of the beaker. कि वहां तक नहीं जाना है, तो मतलब इसका मतलब क्या हो गया कि कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है उसके अंदर बॉइलिंग पॉइंट के लिए, कि वहां तक पहुंचना नहीं है, बस टच द वॉल ऑफ बीकर तक, इतना है बस। और उसके बाद में है कि पे ड्यू अटेंशन टू लीस्ट काउंट ऑफ द थर्मोमीटर, तो लीस्ट काउंट देखना है, तो करके यहाँ पर ये क्राइटेरिया फिक्सेशन का वाला नहीं आया। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम ये पार्ट 2 में कवर कर लेंगे, ये कभी भी क्लास एंड हो जाएंगी तो एक मीटिंग की लिंक सेंड कर देते हैं, तो इसको ज्वाइन कर